MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मीट एंड ग्रीट विद शुएब अख्तर, लाहौरी फ्लेम्स, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा, स्पॉन्सर्ड बाय MM5 न्यूज एंड लाहौरी फ्लेम्स। This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. हमें इस्लामी आबादी में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम, अल्लाह ताला और रसूल किताबें जो गुफ्तगू की वो हम सब के लिए मशाले राह है। मैं उलमा की जूतियों में बैठने वाला एक अदना सा इंसान हूँ। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत के गज़ट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ऐवान से बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में क़याम अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की, जिसमें सूबे की मजमूई सूरत हाल, अमन आमा और कुरम के अफसोसनाक वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम के वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार किया और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्दबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। आज धरना बड़े जलसे और मार्च में तब्दील होगा। हाफिज नईमुर्रहमान रावलपिंडी में धरने के 14वें रोज कारकुनों से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कहना था कि टैक्स के बाद तनख्वाह की हैसियत अब रह क्या गई है। आटा, चीनी, दाल, स्टेशनरी और हर चीज पर टैक्स लगा दिया। मिडिल क्लास और सफेदपोश लोग कहाँ जाएंगे? क्या लोग डाकू बन जाएं? नौजवानों को इस काम पर ना लगाओ। मानसून का तगड़ा स्पेल, जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश जारी है। नाला लई में पानी की सतह बढ़ने लगी, जबकि वासा की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया कि नाला लई में मुसलसल बारिश के बाइस तोगयानी की सूरत हाल है, जिसके पेश नज़र नाला लई को खाली करवाया जाए। डॉक्टर यूनुस आज बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का चार्ज संभालेंगे। काबीना की तश्कील और हल्फ बर्दारी भी आज होगी। डॉक्टर यूनुस के पहले खिताब में इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इम्कान। डॉक्टर यूनुस की आवाम से पुरसुकून रहने और हर किस्म के तशद्दुद से परहेज करने की अपील। अरशद नदीम 32 बरस बाद तारीख रकम करने को तैयार। पाकिस्तानियों को कौमी हीरो की जीत का इंतजार। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम 86.59 मीटर के सीजन बेस्ट के साथ फील्ड पर उतरेंगे। मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शुरू होंगे। मजमूई 6 बारियों में सबसे बेहतर थ्रो प्लेयर की हतमी थ्रो करार पाएगी। स्टार्ट लिस्ट में अरशद नदीम का चौथा नंबर है। अरशद नदीम जीत के लिए पुरज़्म, कहते हैं अवाम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी। अवाम मेरे मेडल जीतने के लिए दुआ करें। और मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का आज 66वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर पाने वाली दूसरी शख्सियत हैं। उन्होंने 1958 में लक्ष्मीपुर सेक्टर पर लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की बेलौस खिदमत और गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को भरपूर खराज अकीदत पेश किया।
News Bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हमें इस्लामी लिबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम, अल्लाह ताला और रसूल के ताबे जो गुफ्तगू की वो हम सब के लिए मशअल राह है। मैं उलमा की जूतियों में बैठने वाला एक अदना इंसान हूँ। उन्होंने कहा कि सिपह सलार पाकिस्तान आर्मी जनरल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई लाइक, काबिल एहतराम उलमा व मशाइख को मेरा सलाम। आज सिपह सलार की गुफ्तगू दुनिया के खालिक व मालिक को बताया हुआ रास्ता है। ये अगस्त का महीना है। 14 अगस्त 2024 को हम 77वें यौम आज़ादी जोशो खरोश से मना रहे हैं। जेहलम के मुकामी कारोबारी दिलचस्प कहानियाँ और उनके प्रोडक्ट्स को आवाम के सामने पेश करने के लिए डिप्टी कमिश्नर सैयदा रमला अली ने जिम खाना क्लब में कारोबारी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयदा रमला अली ने कहा कि इस नुमाइश का इनेकाद मुकामी कारोबारी हजरात के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है ताकि वो अपनी मसनूआत और खदमात को आवाम तक पहुँचा सकें और अपने कारोबार को फ़रोग दे सकें। उन्होंने मुकामी कारोबारी हजरात की मेहनत और लगन को सराहा और कहा कि इस तरह की नुमाइश हमारे शहर के मुख्तलिफ कारोबारी माहौल को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेगी। ये नुमाइश मुकामी मैशियत को मुस्तहकम करने और कारोबारी हजरात की हौसला अफजाई के लिए मुनाकिद की गई। नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए जहाँ मुख्तलिफ मसनूआत जैसे हैंडीक्राफ्ट, फूड आइटम्स, कपड़े और दीगर मसनूआत को पेश किया गया। अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नुमाइश को सराहा। देखिए जी, आज हमने ये एक स्मॉल बिजनेस एक्सपो फर्स्ट टाइम एवर जिमखाना की हिस्ट्री में जेहलम में कंडक्ट कर रहे हैं। जेहलम की हिस्ट्री में कभी पहले इस तरह का स्मॉल बिजनेस एक्सपो कंडक्ट नहीं किया गया, जहाँ पे तमाम होम बेस्ड बिजनेसेस को इनवाइट किया जाए कि वो अपनी ग्राउंड प्रेजेंस शो करें और अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करें। बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन जेहलम के अंदर भी उनको नहीं लोगों को विजिबिलिटी कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही है कि हम तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दें कि वो अपने बिजनेसेस को प्रमोट करें और उसका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा है। हमारे पास मुतअद्दिद किस्म के डिफरेंट जो हैं वो स्टॉल्स लगे हैं और बहुत जोक लोग आ रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अहमदपुर सयाल अंजुमन ताजरान बंगला यास्मीन का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें अंजुमन ताजरान की कबीना तश्कील दे दी गई। अंजुमन ताजरान बंगला यास्मीन के सरपरस्त आला डॉक्टर हाजी हबीबुर रहमान भुट्टा, सदर मेहर अंसर नदीम एरी, चेयरमैन मेहर परवेज इकबाल वजी, जनरल सेक्रेटरी हाजी सैफुल्ला पप्पू एरी समेत 30 रुकनी कमेटी के अहदेदारान को बंगला यास्मीन के ताजरों ने मुतफिका तौर पर मुंतखब किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ इरफान हरपल से। जी इरफान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर सियाल की नवाई यूनिकॉन्सल बंगला यासमीन में। आज यहाँ पे अंजुमन ताजरान बंगला यासमीन की कबीना तश्कील दे दी गई है। हमारे साथ सदर अंजुमन ताजरान बंगला यासमीन मार अंसर नदीम एरी साहब और सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान बंगला यासमीन हबीबुर रहमान भुट्टा साहब मौजूद भी हैं। तो इस हवाले से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप। सर पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आप अंजुमन ताजरान बंगला यासमीन के सदर मुंतखब हुए। तो क्या कहना चाहेंगे बंगला यासमीन के अंजुमन ताजरान के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया इरफान भाई, खैर मुबारक। भाईजान इंशाल्लाह नेक ख्वाहिशात का इज़हार रखें हमारे साथ, हमारी अंजुमन वाले और हमारी मार्केट वाले। इंशाल्लाह हम अपने बंगला यासमीन को तरक्की करता हुआ देखेंगे और जो महरूमियाँ हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा यहाँ पे बिज़नेस मैं वादा करके कहता हूँ कि टॉप करेगा अल्लाह ताला के फजल करम से। अच्छा भाई अंसर नदीम एरी साहब, क्या ख्वाब रखते हैं दिल में ताजिर बिरादरी के लिए आप? जी इंशाल्लाह जो भी इरफान भाई सहूलतें प्रोवाइड कर सके ना हम,
यहाँ पे सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे, सिक्योरिटी कैमरे फ्राहम करेंगे, CCTV। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ नज़र आएगा आपको हमारा बंगला यासमीन। आज ये गुफ्तगू सुनी आपने सदर अंजमन ताजरान बंगला यासमीन की। हमारे साथ सरपरस्त आला बंगला अंजमन ताजरान बंगला यासमीन डॉक्टर हबीबुर्रहमान भुट्टा साहब भी मौजूद हैं। तो उनसे सवाल से जानते हैं कि वो क्या दर्द दिल रखते हैं ताजिर बिरादरी के लिए बंगला यासमीन के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आप अंजमन ताजरान बंगला यासमीन के सरपरस्त आला मुंतखब हुए। तो क्या दर्द दिल रखते हैं, क्या ख्वाब हैं आपके दिल में ताजिर बिरादरी के हवाले से करने के? जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, खैर मुबारक। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारा इलाका है इंतहाई पसमानदा इलाका है, देही इलाका है। तो यहाँ पे जितने भी कारोबार हैं वो हैं तो देहाती टाइप, इतने बड़े बिज़नेस नहीं हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने इलाके को कारोबारी मरकज़ बनाएंगे। इंशाअल्लाह इसमें कारोबार की तरक्की के जितने भी मौक़े हैं वो पैदा करेंगे। इंशाअल्लाह जो कारोबार यहाँ पे हैं उनकी हौसला अफजाई करेंगे। जो यहाँ पे कारोबार नहीं हैं तो दूसरे लोगों को, यहाँ के मकामी लोगों को इसलिए तैयार करेंगे कि जिस जिस चीज़ की यहाँ पे दुकानें, मार्केट या शॉप्स नहीं हैं तो वो उस कारोबार को भी यहाँ इंशाल्लाह हम लेके आएंगे, उसको फ़रोग़ देंगे। और इंशाल्लाह हम अपनी इस कमेटी की वसातत से बंगला यासमीन की कमेटी बल्कि पूरे इलाके को इंशाल्लाह अमन का गहवारा बनाएंगे। आज ही गुफ्तगू सुनी आपने अंजमन ताजरान बंगला यासमीन के मुंतखब होने वाले सरपरस्त आला डॉक्टर हबीबुर्रहमान भुट्टा साहब की और सदर अंसर नदीम एरी साहब की। उनका यही कहना है कि हमारे दिल में बहुत ख्वाहिशात हैं ताजिर बिरादरी को के हवाले से करने से, और इंशाल्लाह हम यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल, MM5 TV, अहमदपुर सियाल। जी हाँ, 14 अगस्त के दिन करीब आते ही मुल्क भर की तरह लोधरा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश व खरोश के साथ जारी हैं। शहर गलियों मोहल्लों में हर तरह सब्ज़ लाले परचम, झंडियाँ, बैज के स्टॉल्स लगाए गए। नौजवान, ख़वातीन, बूढ़े बच्चे पाकिस्तानी परचम खरीदते नजर आए। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ मलिक मोहम्मद अरशद अराइम शहरियों के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि शहरियों का क्या कहना है और 14 अगस्त के दिन के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं। जी मलिक अरशद अराइम। बिल्कुल हर साल की तरह इस साल में 14 अगस्त के दिन करीब आते ही जो है ना शहर मोहल्ला गलियों में जो है ना रंगारंग की झंडियाँ जो बैच जो है ना वो सटाल कर चुके हैं। हम हर साल की तरह जो है ना इस साल भी 14 अगस्त जोश और जज्बे से मना रहे हैं। 14 अगस्त वाले दिन जैसे 14 अगस्त को हमें मिला था ना मुल्क, उसी तरह ही 14 अगस्त वाले दिन भी हम बहुत खुशी मनाना चाहते हैं और खुशी मनाते हैं। हर साल की तरह इस दफ़ा भी हम खुशी मना रहे हैं। जैसा कि आपने शहरी का बताया, इनका भी यही कहना है कि आज खुशी का दिन है। जो है 14 अगस्त को हमारा वतन आज़ाद होता है। इस हवाले से जो है हम हर साल 14 अगस्त वाले दिन हमारा वतन आज़ाद हुआ था, तो ये बहुत खुशी का दिन है। तो बड़ों के अंदर, छोटों के अंदर, औरतों के अंदर, बच्चों के अंदर ये बहुत खुशी होती है। लोग झंडे लगाते हैं, बड़े बड़े झंडे लगाते हैं। 14 अगस्त एक खुशी का दिन है। घर पे झंडियाँ और झंडे लगाने चाहिए। कैमरामैन टीम के मलिक मोहम्मद अरशद, MM5 TV, लोधरा। गोजरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के VN के मुताबिक गोजरा के शहरियों को फ्री मेडिकल सहूलियात की फराहमी के हवाले से साबिक लीगी MPA हाजी अब्दुल कदीर अवान ने हेल्थ कोऑर्डिनेटर बनने पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात की फराहमी का तफसीली जायजा लिया और हेल्थ कोऑर्डिनेटर ने एमरजेंसी वार्ड्स, दीगर वार्ड में ज़ेर इलाज मरीजों और उनके लवाहिकीन से तिबी सहूलियात के हवाले से दरियाफ्त किया। उन्होंने सफाई सुथराई की बेहतर इंतजामात की तारीफ की। मजीद गोजरा के लोगों को फ्री और बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाए जा रहे हैं। इसी हवाले से MM5 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां ज़ैनुल आबिदीन से जान लेते हैं। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, आज हम गोजरा के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से साबक नून लीग MPA अब्दुल कदीर अवान साहब को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज उनका पहला विज़िट है अस्पताल में, उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर बताइएगा, आज का आपका पहला विज़िट है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। शुक्रिया। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अपनी पार्टी क़यादत का और CM साहबा का कि उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है। तो इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। लोगों के लिए जो कुछ कर सकें मरीज़ों के लिए वो हल करने की उनके मसाइल कोशिश करेंगे।
और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे इसमें सुरखरू करे। मैं अपनी और अपनी पार्टी और अपने दोस्तों और अपनी टीम के साथ मिलकर अल्लाह ताला के फजल करम से हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो लोगों को तकलीफ़ है उसमें कमी ला सकें। और डॉक्टरों से भी गुजारिश करूँगा कि ये दवा दे के लोगों की और मरीज़ों की दुआ लें, तो इसमें इंशाअल्लाह फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो सर आप जो मौजूदा मसला है इंसुलिन का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मरीज़ों को इंसुलिन नहीं मिल रही? मिलेगी इंशाअल्लाह, पीछे तो नहीं मिल रही, मैं कुछ नहीं कह सकता, मिलती तो थी लेकिन बहुत कम तादाद में थी। लेकिन अब इंशाअल्लाह आज मीटिंग हुई है CM साहब की, नए जो हैं एडवाइज़र लगा दिए गए हैं हेल्थ पे पंजाब में, कियानी साहब, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप बेहतर देखेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। जी, हमारे साथ MS डॉक्टर बिलाल ताहिर साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि कोऑर्डिनेटर बनने से, अब्दुल कदीर अवान के कोऑर्डिनेटर बनने से आवाम की मुश्किलात में कमी आएगी या नहीं, क्या देखते हैं? जी डॉक्टर साहब बताइए। जी यकीनन कमी ज़रूर आएगी और हमें इनका ये भी फ़ायदा होगा कि जहाँ तक हमारी आवाज़ या हमारी रिक्वेस्ट नहीं पहुँचती, ये कोऑर्डिनेटर या पॉलिटिकल अपने जो लोग हैं, इसको जो हमारी रिक्वेस्ट है, जो डिमांड है, उनको ज़रूर बिल्कुल फुलफ़िल कराएंगे और पूरा कराएंगे। जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेटर अब्दुल कदीर साहब कहते हैं कि उनका कहना है कि जो भी आवाम को गोजरा में मेडिसिन लेने के आने के लिए मरीज़ों को मुश्किलात है, उनको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कम करेंगे। जी, इसराइल की फ़लस्तीन पर जारहियत के हवाले से जद्दा में इस्लामी वज़ारत ख़ारिजा इजलास शुरू हुआ। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक, OIC में पाकिस्तान की नुमाइंदा फवाद शब्बीर, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आफ्ताब खोखर शरीक हुए। इजलास में इसराइल की फ़लस्तीन पर जारहियत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के एजेंडे में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह और साबिक़ फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल हनिया का कत्ल और ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, इसकी जारियत शामिल है। इजलास में रुकन असम्बली ममालिक ईरान, उर्दन, मार्तिनिया, मराकश, कैमरून, यमन समेत दीगर इस्लामी वज़राए ख़ारिजा शरीक हुए। कैसर चौधरी, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिटी की एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया गया। मेम्पेज़ा एंड बारबेक्यू एक्सप्रेस लिटन ब्रांच का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। मशहूर कारोबारी शख्सियत मियां मंजूर अहमद और मशहूर सोलिसिटर रिजवान सुलहरिया ने फीता काट कर लिटन ब्रांच का इफ्तिताह किया और कारोबार की तरक्की और बरकत के लिए दुआ भी की। इस मौके पर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और इस मौके पर उस्मान नईम का कहना था, हम कस्टमर्स को बेहतरीन ताज़ा ग्रिल फूड फराहम करते हैं। इससे पहले भी हमारी 7 ब्रांचें काम कर रही हैं। हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हमें कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा सराहा गया। इफ्तिताह के पहले दिन ही पिज़्ज़ा एंड बारबेक्यू एक्सप्रेस पर कस्टमर की लंबी कतारें लग गई। कैसर चौधरी, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रंट सेंट्रल मॉस्क ने बरतानिया की मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने और कम्युनिटी की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर राजा अमजद रियाज का कहना था कि मैंने मस्जिद के लिए ज़रूरी इंतजामी खतरे की तशखीस और हिफाजती अमल मुकम्मल कर लिए। अल्लाह हमें इन मुश्किल वक्तों से महफूज रखे। हमेशा की तरह मैंने अपनी टीम मेट्रोपॉलिटन पुलिस, होम ऑफिस और ब्रांड काउंसिल के साथ मिलकर काम किया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारी कम्युनिटी के लिए हर चीज़ आपकी हिफाजत और आराम के लिए मौजूद है। मैं यहाँ अपनी कम्युनिटी और मस्जिद की हिफाजत के लिए हूँ और इन मुश्किल हालात में हमेशा की तरह मैं आपकी मदद करूँगा। हमें चौकस और मुतवाज़न और बाखबर रहने और महफूज रहने की ज़रूरत है। आखिर पर चेयरमैन डॉक्टर राजा अमजद रियाज ने इस मुश्किल घड़ी में अपनी टीम, मेट्रोपॉलिटन पुलिस, होम ऑफिस और ब्रांड काउंसिल का ताउन करने पर दिल से शुक्रिया अदा किया। Assalamu alaikum. I'm delighted to be here at the Central Mosque of Brent. We have been working hard in these troubled and awful times. We're working very closely with the Metropolitan Police, the Home Office and the local council, and I'm glad that they have responded and we have a full 24-hour security force to keep the mosque safe, to keep the local community safe and to keep everybody in the local area safe. I hope we don't need them, but we're ready and united we will win. In a time of trouble, the most important thing you can ever have is reassurance. And these gentlemen who are standing either side of me in their high-vis jackets are here to provide that reassurance. They're looking after the Central Mosque of Brent, which could come under threat. We sincerely hope it won't, but that's why they're here. They're to make sure that things go quietly, people can worship, keep on live their normal lives. Not only the mosque goers, the people who walk past.
the people who go to the estate at the end of the road. Everyone can feel safe. That's why they're here. That's why the Home Office has provided the funds for them to be here. It's important, it's necessary, and I'm glad to see it's happening. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमन शाहिद है और मैं यहाँ सेंट्रल मॉस्को ब्रेंट में काम करती हूँ। आजकल के हालात को देख के हम लोगों को एहतियात ज़रूरी है मस्जिद के लिए और हमारी लोकल कम्युनिटी के लिए भी। हम ब्रेंट काउंसिल का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी फराहम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे एरिया में कोई ऐसा हादसा ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम। होम ऑफिस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस और ब्रेंट काउंसिल ने हमें मस्जिद के लिए सिक्योरिटी फराहम की गई है, जिसका हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सिक्योरिटी मस्जिद के लिए नहीं बल्कि हमारे तमाम इस एरिया के लिए फराहम की गई है। जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमें सिक्योरिटी फराहम की है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और चेयरमैन डॉक्टर अमजद रियाज कियानी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी काविशों से हमें सिक्योरिटी फराहम की गई। Morning. Home Office have assigned us to the protection of Central Moscow Brent. We are here and we are ready to protect it, united together. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Wow, what's on sale? Everything. The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كل شيء تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahori Chaat and Desi Burger. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।